हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड आप लोगों को क्लास है। पिछली क्लासों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ आपको डिफिनेशन आपको बताए हुए थे, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए थे। ठीक है, कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, कंडक्टर में बताए थे कि दो टाइप का होता है, एक मेटालिक कंडक्टर, एक आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। उसके बाद आपको बताए हुए थे कि यही आपको इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होता है वो आपको दो प्रकार का होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और आपको वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यही सबको आपको हम डिफाइन किए थे, क्योंकि ये सब चीज़ इसमें आपको यूज आएगा। ठीक है, और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको यूज आता है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि इसमें जब भी आप लोग पढ़िएगा तो रेडॉक्स रिएक्शन आपको हो रहा है और उसी रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी केमिकल में कन्वर्ट होता है, कभी केमिकल आपको इलेक्ट्रिकल में, तो उसी सब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो आप लोग को पीडीएफ आप लोग को हम यहाँ पर बना दिए हैं। ठीक है, आप लोग भी पढ़िएगा तो सबसे पहले पीडीएफ को कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे कॉपी में। ठीक है, और लिखने के बाद इसको पढ़कर तब वीडियो को देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहे हैं जो इस चैप्टर में आपके यूज आएंगे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। एक आपको टर्म है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कोई पूछेगा रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, तो देखिए ध्यान से। रेडॉक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको साथ साथ होता है, वैसे रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो कोई पूछेगा रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एकदम साथ साथ होगा वही कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, जिस किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको साथ साथ होता है उसी को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। दोज रिएक्शन आर कॉल्ड redox reaction in which oxidation and reduction both take place takes place simultaneously। देखिए, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। तो उस केमिकल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपको साथ साथ होता है। ठीक है, तो सबसे तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, पीडीएफ आपको जो भी भेजेंगे सबका हिंदी आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ को इस तरह आपको हाथ में रख लेना है। ठीक है, जो भेजेंगे उसको लिख लेना है, पहले इस पीडीएफ को पढ़कर तब इसको समझना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से,
इसमें एक नया टर्म आया, ऑक्सीडेशन और क्या चीज, रिडक्शन। जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको निकालने आ जाएगा तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है उसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए आपको पहला आपको डिफाइन करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के हिंदी आप लोग जानते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। पीडीएफ आपको जो भी बनाकर भेजेंगे सब इंग्लिश हिंदी आपको लिखा रहेगा, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन किसे कहा जाता है। जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इंक्रीज इन, चाहे इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वह कहलाएगा क्या चीज, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सर, हम बताना सीखा, लिखने सिखाएंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म होता है रिडक्शन, ठीक है, अवकरण, ठीक है। अब अवकरण क्या होता है, ठीक है। तो जब आपको ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो वह कहलाएगा रिडक्शन। यदि ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो आप लिख सकते हैं बाबू, डिक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, कम होगा तो होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का रियल चाहे हाइपोथेटिकली आपको चार्ज होता है, ठीक है। किसी भी एटम का जो भी उस पर जो चार्ज होगा वही उसको ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा, ठीक है। और फ्री स्टेट में जितना भी आपको एलिमेंट होगा, फ्री स्टेट चाहे प्योर फॉर्म जिसमें वो रहना चाहता है, जैसे आप लोग को H2, N2, S8, P4, O2, PT, ठीक है। ये सब जो भी जो होता है हमारा प्योर फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये हमारा 0 के बराबर होता है। जो भी आपको प्योर फॉर्म में होगा, एलिमेंटल फॉर्म में होगा, ठीक है, फ्री स्टेट में होगा, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। जैसे रहेगा जिंक, सॉलिड है फ्री स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। लेकिन यही रहेगा जिंक पर 2+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ये कितना जाएगा, +2। फ्री स्टेट में रहेगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे रहेगा कॉपर पर 2+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ON नंबर कितना हो गया, +2।
जो भी चार्ज होगा ये सब न्यूट्रल है तो कितना होगा 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ठीक है, ये सब निकलना आपको बताया जाएगा, ठीक है। फ्री स्टेट में रहेगा, प्योर फॉर्म में रहेगा तो उस सब का कितना होता है 0, यानी तो जितना उस पर चार्ज होगा वो आपको ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। एक बार फिर से समझिए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो क्या कहलाएगा रिडक्शन। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए जैसे आपको रहेगा एग्जाम्पल, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस इजारा Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। अब इसमें डिसाइड करना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पर यह तो हमारा प्योर फॉर्म में है, किसी प्रकार का चार्ज ना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0। प्योर फॉर्म में है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0। इसका तो +2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका भी +2 है तो +2, लेकिन यह भी न्यूट्रल है, प्योर फॉर्म में है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो अभी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है बाबू ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये जिंक जो है अपने 0 के स्टेट से कहाँ जा रहा है, देखिए जिंक क्या हो रहा है कि जिंक 0 से कहाँ जा रहा है +2 में, तो 0 से +2 में जा रहा है, तो आप भी लोग बताइए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो 0 से जा रहा है 2 में, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, ठीक है। तो यह ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज करेगा तो यह हमारा क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक का जो हो रहा है यह ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है बाबू। अभी बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये कॉपर जो होता है ये किस में जा रहा है, कॉपर 2 प्लस, ठीक है। तो 2 से किस में जा रहा है 0 में, तो 2 से जा रहा है 0 में, यानी 2 से कहाँ जा रहा है 0 में, तो 2 से 0 मतलब घट रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, यदि ये डिक्रीज करेगा तो यह हमारा क्या कहलाएगा ये रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन, बढ़ेगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, इसीलिए जो भी आपको जो फुल सेल केमिकल रिएक्शन है यही कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन वैसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, और इसमें देख रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन अब बाबू ये रिडक्शन,
ये दोनों क्या हो रहा है साथ साथ, मतलब ये केमिकल रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल देखिए ध्यान से। Na सोडियम सॉलिड प्लस Cl2, ये क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है, तो यह तो हमारा फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये भी फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन ये बाबू NaCl है, तो देखिए तो ध्यान से, NaCl को जैसे तोड़िएगा तो ये सब तो 9th पढ़ना है, क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, टूटेगा तो ही ना होगा। इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। ठीक है, तो ये सोडियम जो है 0 से कहाँ जा रहा है, सोडियम 0 से जा रहा है +1 में, तो 0 से +1 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। देखिए 0 से जा रहा है +1 में, तो बढ़ ही नहीं रहा है, इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन बाबू यही क्लोरीन 0 से कहाँ जा रहा है, -1। ये 0 से जा रहा है -1, 0 से -1, तो 0 बढ़ा है कि -1 बढ़ा है, तो 0 बढ़ा है। अब 0 से जा रहा है -1, यानी कम हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इस भी केमिकल रिएक्शन में देखिए ध्यान से, यह ऑक्सीडेशन और यह रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, दैट मीन्स यह भी रेडॉक्स रिएक्शन और यह भी कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें यूज आएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिए। ठीक है, अब यहाँ से रियल में आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सबसे पहले 2 पार्टों में बांटा गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा पार्ट होता है कंडक्टेंस। अब यही इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल जो होता है, इसको 2 पार्टों में बांटा गया है, एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इन पूरा चैप्टर में यही 2 सेल के बारे में अध्ययन करना है, एक गैल्वेनिक सेल, एक आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये सब लंबा चौड़ा है, इसके अंदर बहुत सारा छोटा सा टॉपिक आएगा। ठीक है, और दूसरा पार्ट में कंडक्टेंस चला जाता है, वो थोड़ा फिजिक्स से रिलेशन रखता है, उसी में पढ़ना है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। ठीक है, उस हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखिए बाबू ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, वैद्युत रसायन को 2 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रो केमिकल
सेल, एक होता है कंडक्टेंस, ठीक है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो पार्टों में बांटा गया है। एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। अब इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर था वैद्युत रासायनिक सेल, इस सबका हिंदी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का अंदर चालकता, ठीक है। आता है गैल्वेनिक सेल, इस सब को पीडीएफ में आपको चला जाएगा, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, यानी विद्युतीय सेल। ठीक है, देखिए ध्यान से, मेन आपको यही है इस चैप्टर में, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी का एक टाइप होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल आपको सीरीज होता है जो इन दोनों में आपको यूज आएगा। उस तरह हम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, उसके लिए ट्रिक अच्छा खासा लिख पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, इस पूरा चैप्टर में मेन आपको यही है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसमें कुछ आपको बेसिक आपको डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ आपको बेसिक आपको डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको सबसे पहले आपको हम समझा दे रहे हैं। कौन कौन सेल में? गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। यह सब डिफरेंस पूरा आपको पीडीएफ में दिया गया होगा। पीडीएफ में आप लोग जाकर, पीडीएफ का आप लोग को हम भेज देंगे, सारा पीडीएफ का आप लोग लिख लीजिएगा। केवल आपको हम डिफरेंस बता दे रहे हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ आपको होता है, ठीक है। अब पीडीएफ में ऑलरेडी देखिए ध्यान से, यही आपको पीडीएफ है, ठीक है। इस पीडीएफ में देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपको लिखा गया है, ठीक है। अब इसको केवल हम समझा दे रहे हैं, ये आपके पास चला जाएगा, आप इससे लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने पर क्या होगा, टाइम आपको ज़्यादा आपको फील होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट केवल समझा दे रहे हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट अब बहुत बार पूछ चुका है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या चीज़ का डिफरेंस है। 2 नंबर पर तुम लिख दे रहे हैं और आप लोग क्या कीजिएगा, पीडीएफ के माध्यम से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है बाबू। गैल्वेनिक सेल में याद रखिएगा कि केमिकल जो एनर्जी जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और ठीक इसका उल्टा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो याद हो गया, गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बाबू इलेक्ट्रिकल किसमें कन्वर्ट होगा, केमिकल में, ठीक है।
और इसमें दो को आपको कंपार्टमेंट होता है, सारा हम आपको आगे बताएंगे। एक एनोड, यहां पर भी लिख रहे हैं दो नोड में एनोड, एक आपको कैथोड 3 नंबर में, कैथोड। कैथोड, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बाबू, याद रखिएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर जो होता है वो हमारा होता है निगेटिव चार्ज। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर जो होता है वो कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यही आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर कौन सा चार्ज बाबू, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और आपको लास्ट नंबर जो भी आपको जो डिफरेंस है, ठीक है, तो आप लोग को 4 नंबर में बोल दे रहे हैं और यहाँ पर भी 4th नंबर, ठीक है। इसमें होता है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा दे रहे, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बाबू, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी। जो भी आपको गैल्वेनिक सेल जो बनेगा तो उसके एनोड पर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा इसके एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर कौन सा नेगेटिव चार्ज। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी स्वतः रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है। ऐसे होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों साथ साथ नहीं होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिख लिए, देखिए ध्यान से। समझिए, देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पीडीएफ में ये सब पूरा हम लिख दिए हैं, ठीक है। मेन आपको पीडीएफ है, यहाँ तो सिर्फ आपको हम समझाएंगे। मेन जो ग्रुप में जो पीडीएफ जो भेज रहे हैं, ये जो पीडीएफ जो जा रहा है बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, सबसे पहले इसको लिखिए, ठीक है। अब तो भी सब वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है कि एनोड और क्या होता है कैथोड। जो भी आपको सेल है उसमें तो एनोड और कैथोड आएगा। तो एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हमेशा होगा रिडक्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, कोई अपवाद ना है। तो यहाँ पर वही पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है। एट एनोड ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन एंड एट कैथोड ऑलवेज टेक्स प्लेस रिडक्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। तो उसको एक आपको हम ट्रिक बना रहा है। एनोड पर ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन।
एक आपको लॉजिक की तरह समझा दे रहे हैं, याद रखिएगा। एन ऑक्स, इसका मतलब है एन का मतलब एनोड, ऑक्स में से गधा नहीं, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तब याद रखिएगा एन ऑक्स, यानी एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एक आप लोग याद रखिएगा रेड कैट, लाल बिल्ली नहीं, ठीक है, रेड कैट। तो रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। कैट का मतलब क्या होता है, कैथोड। तो रेड कैट का मतलब होता है कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। एनॉक्स का मतलब होता है एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसको याद रखिएगा एनॉक्स, 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 एनोड पर ऑक्सीडेशन। रेड कैट यानी कैथोड पर रिडक्शन, ऑलवेज, हमेशा, बिना किसी अपवाद, ठीक है। ये सब जो भी पॉइंट होता है सब पीडीएफ में हम आपको लिख चुके हैं, ठीक है, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक स्टैंडर्ड टर्म आपको जा रहे हैं पढ़ाने, जहाँ से पूरा आपको गैल्वेनिक सेल आपको डिफाइन होता है, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जा रहे हैं बढ़िया से बताना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पर रिपीट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। देखिए ध्यान, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहा जाता है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको जो भी है, देखिए आपको पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको लिखे हुआ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इसको केवल आपको हम समझा रहे रियल में क्या होता है। आप यहाँ सब कुछ लिख लीजिएगा, पीडीएफ तो आपको जब ही करेगा सबसे प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपको समझिएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्लास नंबर पे जाए, फर्स्ट क्लास हो चुका है, सेकेंड क्लास है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यह मान के चलिए कि कोई आपको एक कंटेनर है, ये आपको एक तो सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, रॉड को डालना है। इस सॉल्यूशन में आपको रॉड डाल दिए, मेटल का रॉड हो, ठीक है बाबू। इस रॉड को इसमें हम डाल दिए, ठीक है। इसको वायर की तरफ कनेक्ट कर दिए। ये मेटल रॉड है, मेटल रॉड, ठीक है। मेटल के रॉड को डाल दिए, ठीक है। तो मेटल जो होता है किस में होता है, मेटल सॉलिड में होगा रॉड, यानी मेटल सॉलिड। जैसे इस मेटल के रॉड को सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अपना आयन दे देगा। तो मेटल का कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज हो गया M और N प्लस एक्वस। तो देखिए ध्यान से, जब कि कोई पूछेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहा जाता है, तो सिंपल से बताइएगा। जब मेटल के रॉड को यानी धातु के छड़ को जब विलयन में डाला जाता है तो धातु का छड़ अपना आयन देता है, ठीक है। तब
धातु के आयन और मेटल रड के बीच के विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहा जाता है, तो सब पीडीएफ में यहाँ पर फ्रेश ढंग से इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है। जब धातु के छड़ को जलीय विलयन में डाला जाता है तो वो अपना आयन देता है, तब धातु का छड़ और उनके जलीय विलयन के आयन के विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। When any metal rod is deposited into the solution to give its ion, so then potential difference between metal rod and its ion is called electrode potential। ठीक है, यानी जब धातु के छड़ को विलयन में डाला जाता है तो धातु का छड़ अपना आयन देता है, तो धातु के छड़ और उसके आयन के बीच के विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, और इसी पर हमको पूरा पर ड्राइव करना है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, एक गैल्वेनिक सेल को एक्सप्लेन करने में कम से कम आपको 1 घंटा का टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी आपको वीडियो जा रहा है अब भी। ठीक है, ये आपको 30-35 मिनट का वीडियो हो गया, इसको हटाकर अभी जा रहे गैल्वेनिक सेल का डाल दें, दोनों साथ में आपको डालेंगे। ठीक है, अभी आपको बनाने जा रहा है। ठीक है, थोड़ा 40-50 मिनट का वीडियो बनाएंगे तो अपलोड करने में ठीक रहेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको भेजेंगे, आराम से पहले पीडीएफ को लिख लीजिएगा, अब तब इसको समझिएगा, आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है बाबू, इसको पढ़िएगा ध्यान से। और 21 तारीख को यदि आपको लॉकडाउन टूट जाता है तो क्लास चलेगा कंटिन्यू। ठीक है, बाय।